अरे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम सीईटी थर्ड लेवल के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको पता है आपका एग्जाम 22, 23 और 24 अक्टूबर को होने वाला है, तो ये क्वेश्चन आपको पक्के एक बार पढ़ के जाना है ताकि आपका एग्जाम अच्छा नंबर आए और आप 40% अंक लेके आ सको। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है अलवर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो आपका जयपुर है। जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। सभी साथी साथ में कमेंट और काउंट करेंगे, ठीक है ना। सभी साथ में क्या करेंगे, प्रश्नों का उत्तर कमेंट करेंगे और साथ में काउंट करेंगे कितने सही होते हैं। और बताओ राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। खिजड़ली अलवर में, सेवर भरतपुर में, नवदई भरतपुर में या बादीगुई दौसा में। ये खेड़ली अलवर है, ठीक है, और खेजड़ली वो जोधपुर में। अब बताना राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो आपका सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, सेवर भरतपुर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला सवाल, बनास नदी पर कौन सा बांध है। रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिशनपुर बांध या जवाई बांध। तो बनास पर कौन सा बांध है आपका, बिशनपुर बांध। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, राजस्थान का राज्य पशु है भालू, चिंकारा, चीता या शेर। सभी साथी कमेंट करें, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, चिंकारा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने है, गोल्डावन पर डाक टिकट कब जारी किया गया। कमेंट करेंगे गोल्डावन पर डाक टिकट कब जारी किया गया। तो गोल्डावन पर दोस्तों आपका डाक टिकट है 1 नवंबर 1980 को क्या हुआ था, गोल्डावन पर डाक टिकट जारी किया गया था। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें। अगला सवाल पूछा है, निम्न में से कौन सी घास गोल्डावन की प्रजनन स्थली कहलाती है। सेवण घास, अंजन घास, करड़ घास या दामन घास। गोल्डावन की प्रजनन स्थली है वो कौन सी घास कहलाती है, सेवण घास। जो भी सेवण घास कमेंट कर रहा है ये क्या कहलाती है दोस्तों, गोल्डावन की प्रजनन स्थली कहलाती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है। बताओ भाई, राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है। जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में या कोटा में। तो बिल्कुल यहाँ पर कोटा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कोटा में, ठीक है। कोटा क्या कहलाता है, राजस्थान में शिक्षा नगरी कहलाता है। अगला सवाल आपके सामने, खेतड़ी जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध हुआ है। बताओ भाई, खेतड़ी में क्या निकलता है, अबरक, जस्ता, तांबा या लोहा। खेतड़ी खान है ना, खेतड़ी में किसकी खान है, तांबे की खान है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, तांबे के लिए। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जिप्सम सर्वाधिक कहाँ से निकलता है ना, अजमेर से, बाड़मेर से, जैसलमेर से या उदयपुर से। अगर ऑप्शन में बीकानेर दिखे आपको जैसलमेर की जगह तो आपको बीकानेर करना है। अगर बीकानेर नहीं है तो क्या करना है आपको, जैसलमेर सही करना है, ठीक है। दोनों में से एक आएगा ऑप्शन में, तो क्या करना है आपको, बीकानेर या जैसलमेर दोनों में से एक सही कर देना है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, डेगाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। लोहेस के लिए, टंगस्टन के लिए, कोयले के लिए, तांबे के लिए। तो डेगाना में क्या है दोस्तों, टंगस्टन की खान है। डेगाना में क्या है, टंगस्टन की खान है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, राजस्थान सरकार ने पर्यटन के उद्योग का दर्जा कब दिया। बताओ भाई, राजस्थान पर्यटन सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया। फरवरी 1990 में, जनवरी 1988 में, फरवरी 1990 में या फरवरी 1991 में। तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1990 में ना राजस्थान सरकार ने पर्यटन के उद्योग घोषित किया था। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल, राजस्थान सरकार ने नवीनतम महिला नीति कब घोषित की। ठीक है ना, फटाफट कमेंट करेंगे, राजस्थान सरकार ने नवीनतम महिला नीति कब घोषित की थी। तो ये की 11 अप्रैल 2021 को। बी ऑप्शन आपका सही। अगला सवाल आपके सामने, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है ना, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सोंदा माता मंदिर कहाँ पर है आपका। जालौर जिले में, जोधपुर में, झुंझुनू या सीकर में। सोंदा माता मंदिर पे आपका राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे सोंदा माता मंदिर पर। और सोंदा माता मंदिर कहाँ पर है, ये आपका जालौर जिले में। जो भी जालौर कमेंट करा है, जालौर ऑप्शन आपका राइट है।
ठीक है। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? चौहान, राठौड़, खींचिया, गोइल। तो जो आशापुरा माता है चौहान वंश की कुलदेवी। आशापुरा माता क्या है दोस्तों? चौहान वंश की कुलदेवी है। ऑप्शन ए आपका राइट है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक और शेयर करे। अगला सवाल, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? नवाटापुरा गाँव में, देसूरी गाँव में, भूमगढ़ गाँव में, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका बेणेश्वर धाम है वह नवाटापुरा गाँव डूंगरपुर में। डूंगरपुर जिले में कौन सा गाँव है? नवाटापुरा गाँव, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल, जाम्बो जी के 29 नियम का पालन करने वाले कहलाए। जो जाम्बो जी की 29 नियम का पालन करते हैं उसे क्या कहते हैं? नाथपंथी, रामसनी, गुजर या विष्णुई। तो जाम्बो जी के 29 नियम का पालन करने वाले हैं उन्हें विष्णुई कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुई कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? देखो, मरु महोत्सव का आयोजन आपसे पूछ लिया एग्जाम में, तो मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं? जैसलमेर में, ठीक है ना। और थार महोत्सव बाड़मेर में। सी ऑप्शन आपका राइट है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, बाण गंगा मेला कहाँ भरता है? भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, कोटपुतली, बेरोट में या उदयपुर में? बाण गंगा का जो मेला भरता है वो भरता है कोटपुतली बेरोड में, ठीक है। बाण गंगा मेला कहाँ भरता है? कोटपुतली बेरोड में। अगला सवाल, लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? मतलब स्त्रियाँ लहरिया ओढ़ना कब ओढ़ती है? माघ में, फाल्गुन में, श्रावण में या कार्तिक में? लहरिया है महिलाएं कब ओढ़ती है? श्रावण में उड़े थारो लहरियो, सॉन्ग सुना है ना आपको, तो पता होगा लहरिया ओढ़ना है ना, बिल्कुल वो वहाँ पर कब ओढ़ते हैं? श्रावण के महीने में ओढ़ती है महिलाएं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, मेहमद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर या पैरों पर? देखो, मेहमद जो आपका आभूषण है विद्यार्थियों, ये क्या है दोस्तों? आपके सिर का आभूषण है। मेहमद क्या है? सिर का आभूषण है। ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं है? इन चारों में से बताना है कहाँ पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं है। घाघरोण, रणथंबोर, जालोर या सिरोही? तो सिरोही में है ना, अभी तक इतिहास में कोई भी जोर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल, राजस्थानी चित्रकला में जिसमें पशु पक्षियों को महत्व दिया गया है ना, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली या किशनगढ़ शैली? तो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली आपकी बूंदी शैली है। कौन सी शैली है? बूंदी शैली। इसमें क्या मिलता है? पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है। अगला सवाल, पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ पर है? बीकानेर में, झालावाड़ में, हनुमानगढ़ में या उदयपुर में? रंग महल पूछ ले आपसे एग्जाम में दोस्तों, है ना। रंग महल कहाँ पर है विद्यार्थियों? तो रंग महल आपके हनुमानगढ़ में, कालीबंगा भी हनुमानगढ़ में ही है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, बेणेश्वर धाम मंदिर कहाँ पर है? बेणेश्वर धाम भी मैंने बताया था आपको, बेणेश्वर धाम है वह नवाटापुरा गाँव डूंगरपुर में। ये दोस्तों मंदिर है ना, ये सोम माई और जाखम के संगम पर है। सोम माई और जाखम के संगम पर है विद्यार्थियों, ठीक है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। साथ में सभी कमेंट और काउंट करेंगे, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला सवाल, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बर्दली से, बरनाला से, बैराट से या बचकुला से? अशोक का अभिलेख दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है? बैराट से, ठीक है। अशोक का अभिलेख बैराट से प्राप्त हुआ है दोस्तों। अगला सवाल, उर्रा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? बताओ भाई, उर्रा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, मुस्लिम आक्रांतकारों को राज्य से बचाना, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना या इनमें से कोई नहीं? तो उर्रा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। उर्रा सम्मेलन कब हुआ था? 1734 में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, इनमें से कौन टोंक मुस्लिम विरासत का संस्थापक था? बताओ भाई, टोंक क्या थी? एकमात्र एक मुस्लिम विरासत थी। तो बताओ टोंक रियासत का संस्थापक कौन था? अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कामी खानी, नवाब मोहम्मद शाह या हसन खां मेवाती? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा? अमीर खां पिंडारी है वो बिल्कुल एकमात्र टोंक मुस्लिम विरासत का संस्थापक था। ऑप्शन ए आपका राइट है। 38 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। टोंक में सुंदरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब ने करवाया? अमीर खान ने, फारूक अली ने, नवाब अजीर ने या दोस्तों इब्राहिम खान ने? तो देखो, टोंक में क्या है? सुंदरी कोठी है जो कि पर्यटन स्थल है। इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया? नवाब इब्राहिम खान ने। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। अगला सवाल, नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ? बताओ भाई, नसीराबाद से क्या हुआ था? क्रांति स्टार्ट हुई थी। राजस्थान में 1807 की क्रांति हुई है ना,
इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो नसीराबाद से हुई थी। और बताओ ये पहले प्रथम बार विद्रोह हुआ था ना, वो कहाँ पर हुआ? नसीराबाद में। पूछे कब हुआ था? 28 मई। 28 मई को क्या हुई थी दोस्तों? क्रांति स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? नसीराबाद से। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित हुई? बताओ, अजमेर में नसीराबाद छावनी है ना, ये कब स्थापित हुई? दिसंबर 1820 को, नवंबर 1820 को, जनवरी 1821 को, या नवंबर 1818 को? ये क्रांति बिल्कुल आपसे पूछें, ये छावनी है ना नसीराबाद में, बिल्कुल अजमेर की नसीराबाद छावनी है, वो नवंबर 1818 को स्थापित हुई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ठीक है ना, फिर क्या हो गया? फिर विद्रोह हो गया। अगला सवाल आपके सामने, मत्स्य संघ में कौन सी राजधानी थी? बताओ भाई, मत्स्य संघ क्या है आपका? एकीकरण का पहला चरण है, और पहले ही चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी विद्यार्थियों, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है ना, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? राजस्थान का एकीकरण है विद्यार्थियों, वो 7 कितने चरणों में? 7 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है, अगला सवाल पूछा है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बाखर, बोराट, गिरवा या सांगलिया? तो सिरोही की पहाड़ियाँ है उसे क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? बाखर कहते हैं भाई। जो भी बाखर कमेंट कर रहा है, बाखर ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, सिरोही जिले की कटी पड़ी पहाड़ियाँ है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल उसे दोस्तों बाखर कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पे होती है? बताओ भाई, राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, बोराट, फलोदी या फतेहपुर? देखो आपसे पूछे एग्जाम में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, पर स्थान पूछे, स्थान माउंट आबू है। माउंट आबू क्या है? राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, किस नदी को कांठल और वागड़ की गंगा कहा जाता है? चंबल, माही, सोम या दोस्तों जाखम? फटाफट कमेंट करेंगे। वागड़ व कांठल की गंगा किससे कहते हैं? तो वो आपकी माही नदी है। और माही नदी है ना, वो करक रेखा को 2 बार पार करती है। क्या करती है? करक रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है, वो कौन सी है? माही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, राजस्थान में किस जिले में पलाया जिले हैं? बताओ भाई, पलाया जिले कहाँ पर है? कोटा में, जैसलमेर में, उदयपुर में या भरतपुर में? तो पलाया जिले जैसलमेर में। ठीक है ना, पलाया जिले उसमें क्या होती है? रेगिस्तान के छोटे बड़े खड्डों में ना जो झील बन जाती है। ठीक है, ये झील दोस्तों बिल्कुल बनी रहती है, इसे पलाया झील कहते हैं। ठीक है, ये कुछ समय के लिए रहती है, ये नहीं कि भाई ये स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। ठीक है ना, कुछ समय बाद सूख जाती है, इसे क्या कहते हैं? पलाया झील कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, मोरेल बांध है ना, परियोजना किस जिले में है? सवाई माधोपुर में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में या टोंक में? मोरेल बांध परियोजना है वो आपके सवाई माधोपुर में। ठीक है ना, ध्यान रखना विद्यार्थियों, मोरेल हो गई, इंदिरा लिफ्ट हो गई, सुरवाल हो गई, ये सब कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। अगला सवाल आपके सामने, ताल चाबर बैंड कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, बार बार करवा रहा हूँ, है ना। सीकर में, झुंझुनू में, दौसा में या चूरू में? तो ताल चाबर चूरू में है, जो कि कृष्ण मृग मतलब काले ऋणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला सवाल, बाड़मेर का महारानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र है? मालवी, थार पारकर, मेवात या कांकरेज? तो आपसे पूछे एग्जाम में, थार पारकर गाय की उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो बाड़मेर का महारानी क्षेत्र। ठीक है ना, थार पारकर गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बाड़मेर के महारानी क्षेत्र से। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आज आ चुका है, राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? कोटा, पाली, ब्यावर या भीलवाड़ा? तो राजस्थान का मैनचेस्टर है वो आपका भीलवाड़ा कहलाता है। ठीक है ना, राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की अभ्रक नगरी। अगला सवाल आपके सामने, शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ पर है? बिल्कुल अजमेर में, नसीराबाद में, बीकानेर में या दौसा में? शार्दुल खेल विद्यालय आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो बिल्कुल आपका बीकानेर में क्या है? शार्दुल खेल विद्यालय है। ठीक है, अगला सवाल, राणा प्रताप सागर पवन विद्युत गृह कहाँ पर? बताओ भाई, क्या पूछा आपसे दोस्तों? बिल्कुल राणा प्रताप सागर विद्युत गृह स्थापित हैं कहाँ पर विद्यार्थियों? कोटा में, उदयपुर में, रावत भाटा में या बीकानेर में? बिल्कुल राणा प्रताप है वो आपका रावत भाटा में, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। जो भी रावत भाटा कमेंट करा, रावत भाटा ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? बताओ भाई,
थेवाकला है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इसके लिए कौन सा परिवार? सोनी परिवार। जो भी सोनी परिवार कमेंट कर रहा है, सोनी परिवार ऑप्शन आपका राइट है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसी एग्जाम को देखते हुए मैं आपके लिए मस्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है ना। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे, तीनों क्लासों को ज्वाइन करना है। और बताओ नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है? जैसलमेर में, बीकानेर में, जालौर में या सिरोही में? नाल हवाई अड्डा है वो बिल्कुल आपका बीकानेर में है। कहाँ पर विद्यार्थियों? नाल हवाई अड्डा बीकानेर में, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, झाड़ से सिक्का कहाँ पर चलता था? जोधपुर में, कोटा में, मेवाड़ में या जयपुर में? देखो झाड़ से सिक्के का संबंध है वो आपके जयपुर रियासत से। कहाँ से? जयपुर रियासत से। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है। झाड़ से सिक्का कहाँ चलता था? जयपुर रियासत में। ऑप्शन डी आपका राइट है, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, चौहान वंश का संस्थापक था। बताओ भाई चौहान वंश का संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, अर्णोराज या वासुदेव? जो चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। जो भी वासुदेव कमेंट करा, डी बता रहा, डी सही है, ठीक है ना। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? अलर्ट, गुआदेवीय, कालभोज, महेंद्र द्वितीय? बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया? इलाहाबाद, जलालाबाद, खिजराबाद, नसीराबाद? तो बिल्कुल दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? चित्तौड़ में 1303 का आक्रमण किया था, इसको जीत कर उसका नाम खिजराबाद कर दिया था। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है, राणा पूंजा किसका सेनापति था? सांगा का, कोम्बा का, राणा प्रताप का या पृथ्वीराज चौहान का? तो बिल्कुल राणा पूंजा था वो बिल्कुल महाराणा प्रताप का सेनापति। किसका? राणा प्रताप का सेनापति था। अगला सवाल आपके सामने, उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो परोपकारी सभा की स्थापना उदयपुर में ना वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल पूछा, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? गवरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई? मरुभूमि की कोकिला है ना वो आपकी अल्लाह जिलाई बाई। किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई को कहते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, गवरी देवी है वो किस गायन शैली से संबंधित है? बताओ भाई गवरी देवी का संबंध किससे है? लंगा से, मांड गायन से, तालबन से या ठुमरी से? तो बिल्कुल ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। गवरी देवी का संबंध है वो मांड गायन से। किससे? मांड गायन से। अगला सवाल, संत धना का जन्म किस जिले में हुआ? टोंक में, चूरू में, नागौर में या झालावाड़ में? तो संत धना का जन्म वो टोंक में हुआ था। कहाँ पर? ध्रुवन नामक गाँव स्थान पर टोंक में हुआ था विद्यार्थियों, ठीक है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? भक्ति आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। अगला सवाल, मदिल एक प्रकार का है। बताओ मदिल क्या है? एक प्रकार का संगीत यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी या लोक संगीत है? तो मदिल क्या है? एक प्रकार की पगड़ी है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। 65 क्वेश्चन आपके सामने, सुवर्णगिरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर किला, जयगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, जालोर किला? सुवर्णगिरी। एक है सवर्णगिरी, एक है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी है वो आपका जालोर किला है। अगर स्वर्णगिरी का पूछे आपसे, सवर्णगिरी, तो अब आपका जैसलमेर किला है। और सुवर्णगिरी कौन सा है? जालोर का किला। अगला सवाल, किराडू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर है? किराडू का सोमेश्वर मंदिर है दोस्तों बिल्कुल ये आपसे पूछा है कि किस शैली से संबंधित है, ठीक है ना। बिल्कुल तो ये क्या है दोस्तों? ये राजस्थान में गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम मंदिर है, ठीक है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, राजस्थान में बड़ा बाग छतरिया कहाँ पर है? राजस्थान में बड़ा बाग छतरिया कहाँ पर है विद्यार्थियों? वो आपको बताना है। तो बड़ा बाग छतरिया जैसलमेर में है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? बताओ भाई पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था विद्यार्थियों? तो यहाँ पर आएगा जयानक भट्ट। क्या आएगा? जयानक भट्ट। वो क्या था? पृथ्वीराज विजय का लेखक था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, वंश भास्कर का रचयिता। बताओ भाई वंश भास्कर रचना किसकी है? तो ये आपकी सूर्यमल मिश्र की है, ठीक है ना। वंश भास्कर है वो सूर्यमल मिश्र की दोस्तों क्या है? रचना है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बूंदी का क्या है? इतिहास मिलता है विद्यार्थियों, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही करेंगे। अब आप कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? सिवाना दुर्ग है वो बालोतरा में। इसका निर्माण वीर नारायण ने करवाया था। किसने करवाया था?
वीर नारायण ने करवाया था इसका निर्माण, और ये बालोतरा जिले में है। ठीक है विद्यार्थियों, सी ऑप्शन सही करते हैं। अब आप कमेंट कर देना कितने आपके सही हुए, कैसे आपकी तैयारी है। ठीक है विद्यार्थियों, क्लास को लाइक करें सभी साथी, क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्लास को डेली देखें, और टेलीग्राम चैनल का नाम है RP स्टडी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।